हेलो, आप सभी को मेरी ओर से सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और देखिए कैसे कोहरा आ गया है पूरी में। और जैसे ठंडों में होता है कोहरा, वैसा ही हो गया है। और मैं ठंडों का इंतज़ार कर ही रही थी कि ठंडों का मौसम आ जाए, क्योंकि बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अंदर बाहर बारिश ने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी है रहना घर में। तो इधर मैं डाल रही हूँ उड़ेन। तो उड़ेन मेरी डल गई थी और आटे की स्वास्तिक बना रही हूँ मैं। और बस सुबह का काम मेरा इधर का यही होता है, और पूरे दिन फिर नहीं इस साइड निकलना होता है। और जब मंदिर जाते हैं नहा धो के और तुलसी मैया को जल चढ़ाते हैं तभी निकलते हैं बाहर। और आज महिमा ने बना ली है चाय, तो आ जाइए आप सब लोग महिमा के हाथ की बनी चाय पीने। और पता नहीं आज महिमा ने क्यों बना ली है, नहीं तो मैं ही बनाती हूँ हर रोज़। शायद आज जल्दी उठ गई इसीलिए। तो अब पियेंगे हम चाय, और मुझे अभी बहुत काम है, पोछा भी लगाना है और पानी भी भरना है, क्योंकि 8 बजे लाइट चली जाती है तो फिर कोई मोटर चालू करने के लिए नहीं होता, तो जल्दी भरना पड़ता है पानी। और फिर पूजा पाठ करना होता है। और महिमा का काम टिफ़िन का होता है। मैं बोलती हूँ महिमा से बाहर का कर लो, तो मैं टिफ़िन का कर लूँगी, लेकिन उसको बाहर का कीचड़ का काम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो टिफ़िन बनाने लगती है। और देखिए आज सूर्य भगवान ने भी दर्शन दे दिए हैं, नहीं तो इनके दर्शन तो अभी बारिश के मौसम में मुश्किल हो रहे थे। और इधर लगाने लगी हूँ मैं ढेक, तो इधर लगाऊंगी पोंछा, फिर उसके बाद नहाऊंगी। तो पोंछा भी लगने ही वाला है मेरा, थोड़ा सा ही बचा है। और महिमा करने लगी है टिफ़िन का काम। तो पूजा भी हो गई है हमारी। और सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो उठ के मैंने झाड़ू लगाई, उड़ेन डाली, और फिर पानी के डिब्बों में बरसात की वजह से कई लग गई थी, हरे हरे हो गए थे, तो उनको साफ़ किया, फिर पानी भरा, फिर पोंछा लगाया, फिर उसके बाद नहाया। तो नहा के मैंने पूजा कर ली है। और महिमा ने बना ली है टिफ़िन। तो टिफ़िन में बनाया है आज लौकी की सब्ज़ी और रोटी। और आज मैं बनाऊँगी पुराने ज़माने का खाना, और वो भी पहली बार। तो दिखाएंगे आप सबको, आप लोगों ने बनाया है कभी या नहीं, और आप लोगों क्या बोलते हैं उसको। तो सुबह के सभी कामों से हो गए हैं फ्री, और महिमा चली गई है कॉलेज। अब धोएंगे हम बर्तन। तो इधर तो है बहुत ज़्यादा धूप, आज अंदर से ही धोएंगे बर्तन। ये अभी अभी कितनी तेज़ धूप निकल आई है, और बादल भी हैं। और अभी कुछ देर पहले बिल्कुल ऐसा मौसम बना था जैसे बहुत तेज़ बारिश आने वाली हो, लेकिन पल भर में बदल गया है। और अंदर देखिए हमारे इधर कैसे सीलन आ गई। मैंने इधर पोंछा लगाया था सुबह सुबह, तो गीला है ही, और दीवार पे ऐसे भी कैसी सीलन आ गई है, अलग दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और इधर आ गई हूँ मैं बाहर आटे की टंकी धोने और छन्नी धोने। बरसात की वजह से छन्नी में आटा चिपक जाता है, तो मैंने सोचा छन्नी को भी धो देंगे और टंकी को भी धो देंगे, और आटा भर के रख देंगे। और यहीं पे कपड़े डाल दिए हैं मैंने निरमा में, तो उनको भी धोना है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो जब थोड़ी छाँव आ जाएगी तभी धोएंगे कपड़े। अभी तो मैंने टंकी और छन्नी धो दी है, और इधर कपड़े भी डाल दिए हैं सूखने। बर्तन मेरे धुल गए हैं और कपड़ों को गला दिया है, और सुबह सुबह नहाने की जल्दी पड़ती है,
तो नहाने के बाद कपड़े तुरंत नहीं धो पाते हैं, तो बाद में ही धोते हैं जब सब काम से फ्री हो जाते हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली है, तो मैंने आटे की टंकी और छन्नी धोई है। तो वो बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, तो अब बस थोड़ी सी छाँव आ जाएगी तब कपड़े धोएंगे, जब तक अच्छे फूल जाएंगे। तो मैंने निरमा में डाल दिए हैं। तो मैंने सुबह बोला था कि मुझे पुराने ज़माने का खाना बनाना है, तो मेरे लिए तो पुराने ज़माने का ही खाना है, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है जो मुझे बनाना है। और उसे हम लोग कुदई बोलते हैं और कुछ लोग कौदम बोलते हैं। तो जब हम छोटे थे तो हमारे वहाँ मायके में मेरी दादी बनाती थी, लेकिन हम लोग खाते नहीं थे, कभी खाई नहीं है। तो देखने में भी वैसे अच्छा नहीं लगता था, तो खाते नहीं थे। तो नाम सुना था कि हाँ खुदाई होती है और बनती है। और इधर आए तो इधर मेरे ससुर जी खाते हैं, तो मेरी सासू माँ ही बनाती थी। तो उन्होंने एक दो बार पूछा आता है बनाना कि नहीं, तो मैंने बोल दिया नहीं आता है। तो उन्होंने मेरी शादी को 24 साल हो गए हैं और कभी भी नहीं बोला कि खुदाई बना लो या काम में आएगी या कुछ भी। और वो कभी कोई चीज़ की पूछ के अगर नहीं बनती तो वो कभी नहीं बोलती कि क्यों नहीं बनाना आता, कि बनाओ की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नहीं। वो बोल देती हैं नहीं आता तो हम बना लेंगे। बस यहीं पर उनने गलती कर दी और आज मेरा 24 साल पुराना राज खुल गया कि मुझे खुदाई बनाना नहीं आता। उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई तो ससुर जी ने बोला खुदाई बनाने के लिए, तो मैंने मुझे फिर बोलना पड़ा कि मुझे नहीं आता है बनाना। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं हम बना देंगे, लेकिन मुझे बहुत ख़राब लगा। शादी के लिए मुझे 24 साल हो गए हैं और अपने से बड़े लोग जो कुछ बनाते हैं उसको देखना चाहिए और नहीं बनता तो पूछना चाहिए। लेकिन मैंने भी नहीं पूछा कि मुझे सिखाओ, मुझे नहीं आता बनाना तो मैं बनाऊंगी। और बस वो छोटे बच्चों की तरह ही करते हैं। से एक माँ से बच्चों के साथ करती है, जो कुछ नहीं आता है तो ठीक है ना करो हम खुद कर लेंगे। तो बस उन्होंने ऐसा ही किया है और हम लोगों को कभी माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दी है और ना ही कभी मुझे ऐसा लगा है कि ये सास है मेरी। और अभी तक ना उन्होंने घर की जिम्मेदारी सौंपी है। जो कुछ करना होता है तो वो खुद ही कर लेती हैं और अगर थोड़ा बहुत बोल देती हैं तो कर लेंगे हम लोग, तो कर लेंगे, नहीं तो वो खुद ही करती हैं। तो घर की जिम्मेदारियों का कोई पता भी नहीं है कि घर में कब क्या होता है। जो कुछ भी होता है तो वही संभालती हैं। हम लोग तो बस ऐसे ही हैं बच्चों की तरह, वो बोल देती हैं जो कुछ कि ऐसा करना है, आ जाएगा तो कर लेंगे और नहीं आएगा तो बता देंगे कि नहीं आता। तो वो खुद बोलती भी नहीं है। लेकिन आज मुझे सीख मिल गई है, महसूस हो गया है। जब मुझे खुदाई बनाना नहीं आया तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा और मुझे लगा कि 25 साल हो गए हैं जब से, अगर मैं सीख लेती तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। और किसी ने कुछ बोला नहीं है, फिर भी मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि वो तो एक अच्छी सास बन गई। सास तो क्या, माँ का भी प्यार दिया है उन्होंने, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मैं कैसे बनूँगी एक अच्छी सास? मुझे तो उन जैसा काम करना भी नहीं आता और कुछ नहीं आता उन जैसा, और ना ही मैं उनकी जैसी बन सकती हूँ। लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी भी दो दो बहुएँ आने वाली हैं। 2-4 साल के बाद आ ही जाएंगी, तब तक मैं धीरे धीरे करके अपनी सास से सास बनना सीख जाऊंगी। और उनकी अगर थोड़ी सी तबीयत ख़राब ना होती तो मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होता। तो बस मुझे तो सीख मिल गई है कि अपने से बड़े बड़े लोगों से पूरी घर की जिम्मेदारियों के बारे में पता करना चाहिए। वो नहीं बताते हैं तो पूछना चाहिए। और हमें खुद एक जिम्मेदार बहू बनना चाहिए। सासू माँ भले ही बच्चों की तरह रखती हैं, लेकिन अब बच्चे तो नहीं रहे हैं, तो एक बहू तो बहू की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं वो खुद हमें सीखनी चाहिए, नहीं आती हैं तो बस मेरा अब यही काम है कि उनसे सिर्फ पूछेंगे कि क्या करना है और हम खुद ही करेंगे। और एक तो मेरी तबीयत ख़राब रहती है, किडनी और लीवर की वजह से ख़राब है, तो ज़्यादा काम तो नहीं कर पाती हूँ मैं। लेकिन
जिम्मेदारियों को तो अब मैं अच्छी तरह से सीखूँगी और जो भूल जाऊँगी तो लिख के रखूँगी, ताकि आगे के लिए मुझे ही काम में आने वाली हैं। नहीं तो आगे चल के मैं क्या करूँगी। और सब लोग साथ में रहते हैं तो तब तो कुछ नहीं होता, तुरंत पूछ लेते हैं। और जैसे अचानक से ज़रूरत पड़ गई और सासू माँ घर पे हैं या नहीं हैं, कहीं गई हैं, तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगी अगर कोई बोल देगा कि ये कर लो वो कर लो। तो मुझे आज बहुत अच्छे से एहसास हो गया है। और वैसे मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, मेरे मायके वाले भी बहुत तारीफ़ करते हैं। क्योंकि मेरी जितनी बहनें हैं, किसी की सासू माँ मेरी सासू माँ की जैसी नहीं है। तो मेरे मायके वाले भी तारीफ़ करते हैं और मैं खुद अपनी मम्मी से बोल देती हूँ कि तुम नहीं करती हो इतना प्यार जितना मेरी सासू माँ करती हैं। और सभी जानते हैं कि हाँ वो ऐसा कर सकती हैं। और ऐसी सासू माँ किस्मत वालों को ही मिलती हैं, ऐसे सभी की सास तो नहीं होती हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों से कहते सुनते, लेकिन मेरी सासू माँ सबसे अलग हैं और बिल्कुल बच्चों की तरह ही रखती हैं। खाने पीने में भी कुछ बनाएंगी तो सबसे पहले खाने को बोलेंगी, और अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर तो और भी ज़्यादा बिल्कुल ऐसे करती हैं जैसे छोटे बच्चों को करना पड़ता है। और उनके लिए बिल्कुल सब बराबर होते मैंने कभी नहीं देखा है ऐसा, लड़कियों के साथ अलग करें या बहुओं के साथ अलग करें या बच्चों के साथ अलग करें या घर वाले बाहर वालों के साथ भी बिल्कुल एक सा व्यवहार करती हैं सबके साथ। मैंने कभी नहीं देखा है ये कि घर वालों के साथ कुछ अलग व्यवहार है और बाहर वालों के साथ कुछ अलग। और उनके हाथों में तो खाने में तो ऐसा स्वाद है जैसे जादू करके बनाती हूँ। और जितने लोग भी आ जाएं उनके खाना बनाते समय तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और अगर वो बनाएंगी 2 लोगों का तो जितने लोग आ जाएंगे तो सब खा लेंगे। और उनके हाथों में खाना बनाने में तो ऐसा जादू है क्या ही बताऊँ। और उन्हीं से सीखा है मेरी बेटी महिमा ने, तो वो भी बहुत अच्छा खाना बनाने लगी है अब। अपनी माँ की जगह तो कोई नहीं हो सकता है जितना माँ बेटी से प्यार करती है। लेकिन मुझे मेरी सासू माँ का प्यार देख के लगता है कि मेरी माँ से ज़्यादा मेरी सासू माँ प्यार करती हैं। क्योंकि कभी भी कुछ भी गलती हो जाए या कुछ भी हो जाए तो कभी उन्होंने 24 साल में तेज़ से बात नहीं की होगी, तेज़ बोलकर बात नहीं की है मैं मुझसे। और मुझे तो कोई गलती कर दे तो इतनी जल्दी गुस्सा आ जाती है क्या ही बताऊँ। तो उनसे मुझे सीखना पड़ेगा क्योंकि मेरी भी 2 बहुएँ आने वाली हैं। और अगर मैं उनके जैसी नहीं बनी तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सीख लूँगी और बहुओं को भी बेटियों की तरह ही रखूँगी। मेरी तो एक ही बेटी है तो उसी की तरह बहुओं को भी रखूँगी। क्योंकि गलती तो सभी करते हैं, छोटे भी करते हैं बड़े भी करते हैं। और गलती करने से ही तो एहसास होता है। अगर किसी ने गलती की और बड़ों ने नहीं गलती पे बोला या डांटा तो बस आगे फिर से गलती करेंगे और बोल देंगे, डांट देंगे। तो अब अगर अपन को समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं गलती कर रही हूँ तो सुधार हो जाएगा। और अगर बुरा डांटा है या कुछ गलत बोला है तो ख़राब लगेगा, तो गलतियाँ सुधरने की बजाय गलतियाँ बढ़ती ही जाएंगी और कभी खुद सुधर भी नहीं पाएंगे। तो देखिए ये रही खुदाई, और मेरी सासू माँ बनाने ही वाली थी लेकिन मैंने बोला कि मैं ही बनाऊंगी तो उनने धो दी है और कपड़े में बांध रही हैं। इसकी लगाएंगे पुटरिया, गर्म पानी मैंने रख दिया है तो उसी पे रखेंगे और गर्म सी हो जाएगी तो फिर खोल के उसी अदन में डाल लेंगे और बस चावल की तरह बन जाएगी। तो बस मैं आज सीख जाऊंगी खुदाई बनाना तो फिर मुझे कभी नहीं बोलना पड़ेगा कि मुझे नहीं आता है बनाना। और आज मैं 24 साल के बाद सीख रही हूँ खुदाई बनाना।
तो बना दी है मैंने खुदाई और जल्दी जल्दी में थाली भी लगा दी और आप लोगों को दिखा भी नहीं पाए हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो देखिए ये रही बिल्कुल छोटे चावल की तरह है, लेकिन कपड़े में पुटलियाँ बना के बनानी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।